चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। कल की तीनों शिफ्टों के एग्ज़ाम का दोस्तों एनालिसिस इस वीडियो में लेकर आया हूं। आपको सभी क्वेश्चंस बताऊंगा जो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे और जो बच्चों ने रिव्यू में हमें बताई। ऐसे ही एग्ज़ाम दोस्तों बिल्कुल आपका सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बिल्कुल ज़्यादातर रहती है। तो वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, क्योंकि दोस्तों जिनका भी एग्ज़ाम आने वाली शिफ्टों में है उनको यहाँ से अगर एक दो क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो भी उनका बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो दो क्वेश्चन भी उनको अगर मिलेंगे तो 2 नंबर उनके 2 से 4 नंबर उनके ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो चलिए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उत्तराखंड का, जिनका हाल ही में दोस्तों कार एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। अगर पहली पूछा दोस्तों, नियमित पूछेगा तो 1881, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 20 और 21 को जो अनुच्छेद हैं उनको भी निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल से दोस्तों कई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो जो मौलिक अधिकार हैं और आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर जाइएगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों ने बताया यहाँ से पूछे जा रहे हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा। 72वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 16 सितंबर 1991 को दोस्तों 72वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मानव खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में दोस्तों भारत की रैंक है 132वीं। उसके बाद देखिए पूछा गया था, अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 75 एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और अनुच्छेद 75 एक में क में यानी ए में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ये किस में दिया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ कि भी जो ना संविधान में ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही अनुच्छेद 75 2 में दोस्तों बता देता हूँ, आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करती है, बनी रहती है। और 3 में जो 75 का 3 है या सी है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। ये भी बहुत बारी पूछा जाता है कि जो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद है किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? लोकसभा, राज्यसभा, इस तरीके के ऑप्शन आपको देगा। 75 का जो 5 है उसका दोस्तों मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं। अगर कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह में सदस्यता उसको ग्रहण करना जो है ना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, उसके बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों सारनाथ में। और पूछ ले बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये आगे आने वाले उसमें पूछा जा सकता है, तो श्रावस्ती ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? टोटल 12 अनुसूचियाँ अपने संविधान में है। ये मैंने ट्रिक से कराई भी हुई है, अपने यूट्यूब चैनल पर देख लेना एक बार दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले। तो 11वीं अनुसूची है भी पंचायतों से रिलेटेड। इसमें पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां से संबंधित है। जिन 29 विषयों पर पंचायतों का अधिकार क्षेत्र है, यानी पंचायत में कितने हैं? 29 विषय इसके अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ध्यान रखना। अगर डेट पूछ ले तो 14 जनवरी 1761। अब किस किस के मध्य हुई थी ये भी ध्यान रख लेना भी आप, पानीपत की तीसरी लड़ाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये क्रांतियाँ वगैरह भी करवाई गई हैं, मत्स्य उत्पादन से ये संबंधित रहेंगी। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, नीली क्रांति का संबंध रहेगा मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से रहेगा। नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये दोस्तों ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये सारे ही टॉपिक मैंने पहले भी कवर कराए हुए हैं आपके एग्जाम से पहले। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल के दक्षिण, केरल यहाँ पे आएगा अगर आपसे पूछ ले, या फिर आप अगर इस तरीके का ऑप्शन दे दे कि भी थोड़ा सा अलग पूछ ले तो केरल के दक्षिण में पश्चिम राज्य का एक समृद्ध और फलने फूलने वाला नृत्य कथकली यहाँ की परंपरा है। कथकली का अर्थ है दोस्तों एक कथा का नाटक या फिर एक नृत्य नाटिका। ठीक है, एक नृत्य करती हुई नाटिका को दोस्तों ही कथकली कहा गया था। अगर कथक पूछ ले तो उत्तर भारत का रहेगा, या फिर स्पेशली आंसर होगा तो उत्तर प्रदेश का ये राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन किसने किया था? तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अगस्त 2013 में आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1751 मीटर भारत नेपाल सीमा की लंबाई है। सबसे ज़्यादा लंबाई किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। सबसे कम किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ 11 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ दोस्तों 4096 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा, ट्रॉपी ऑफ कैंसर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। उन राज्यों का नाम भी ध्यान रख लेना, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे।
सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड राज्य में सरहुल पर्व मनाया जाता है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था दोस्तों 261 ईस्वी पूर्व में ये हुआ था। पीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह किसे कहते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो पीला ग्रह कहते हैं दोस्तों बृहस्पति को। आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 267 से यह संबंध रहेगा। पेरियार बांध किस राज्य में है? तो केरल राज्य में पेरियार बांध रहेगा। पेरियार बांध रहेगा दोस्तों केरल राज्य में। उसके बाद देखिए मैंने कल ये कराए थे भी 2000 के नोट पर किसका चित्र है? तो मंगलयान का। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों एक ही शिफ्ट में, तो ये मैंने कल कवर करा दिए हैं, वो वीडियो जरूर देख लेना। आने वाली शिफ्टों में दूसरे नोट वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। घूमर नृत्य किस राज्य का है? तो राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 102 क्वेश्चन दोस्तों नोट से पूछा जा रहा है, नृत्य से पूछा जा रहा है, फिर डांस फॉर्म से। 2-3 क्वेश्चन दोस्तों ये पक्के हैं, तो इन टॉपिक को पक्का कर लीजिएगा एक बार। यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेंगे। 50 रुपये के नोट पर 50 रुपये का नोट किस रंग का है? देखिए तो ये कल भी मैंने बताया था, लाइट ब्लू है या फिर फ्लोरेसेंट ब्लू। ये कल मैंने बताया था, खासकर जब मैं क्वेश्चन में आपसे पूछा था और नीचे ही उसका रंग आया था, तो मैंने आंसर बताया था साथ के साथ कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए आपकी शिफ्ट सॉल्यूशन में आ चुका है। वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहे दोस्तों। राज्यसभा से त्रिपुरा में किसे नामित किया गया? तो विप्लव कुमार देव को नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित नृत्य है? तो ये केरल का रहेगा। एक सेकंड दोस्तों, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, बच्चों ने केरल बताया था। अगर तमिलनाडु आंसर में है दोस्तों, भारतनाट्यम तमिलनाडु में रहेगा, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु में भी होता है, लेकिन केरल ध्यान रखिएगा, केरल राइट आंसर इसका रहेगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु और केरल में भी, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा है जो भी मिक्सशिप टाइप है, होते रहते हैं सभी जगह, लेकिन जो फेवरेट है यानी जो फेमस है, जैसे मोहिनीअट्टम कथकली केरल का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, तो इस तरीके से राइट आंसर आपके यही रहेंगे। बैडमिंटन में कितने अंकों का खेल होता है? तो 21 का। बैडमिंटन कितने अंकों का खेल है? 21 का, ध्यान रखना। सिविल सेवा में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन सा था? सत्येंद्र नाथ टैगोर सबसे पहले सिविल सेवा में शामिल होने वाले थे। शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है? तो फाल्गुन। शिवरात्रि हिंदी महीने में आती है दोस्तों फाल्गुन, और फाल्गुन साल का अंतिम महीना ये होता है, साल का अंतिम महीना होता है दोस्तों फाल्गुन। और शुरू वाला आपको कमेंट करके बताना शुरू वाला महीना कौन सा होता है, क्योंकि पूरे 12 महीने होते हैं ये अपने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो 1938 के त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। आकस्मिक निधि का फिर से रिपीटेड हो गया है आर्टिकल 267 में। PMGY का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री, देखिए पी से प्रधानमंत्री, PM से दोस्तों, PM से प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, G से ग्रामोदय और Y से योजना, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये ध्यान रखना। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो झारखंड के अंदर पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता है? तो किलियन एम्बाप्पे ने ये जीता है। तो ये भी आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। फीफा वर्ल्ड कप का एक बार देख लेना सारा। नेशनल बोटनिकल रिसर्च केंद्र कहाँ स्थित है? तो लखनऊ के अंदर ये रहेगा। हरिहर बुक्का का जो संबंध किस वंश से है? तो हरिहर बुक्का का संबंध दोस्तों संगम वंश से। चर्च में लोगों के द्वारा एक समूह में द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो कोयर या कोरस, ये गीत चर्च में गाया जाता है, जो पारसियों का ईसाइयों का ये होता है। कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट ये शासक था, इसने करवाया था। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से ये रहेगा। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख दोस्तों जर्मनी के अंदर रहेगा, यहाँ पर फीफा का मुख्यालय है। कालबेलिया नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो राजस्थान से ये संबंधित रहेगा। चीन की दीवार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो शी हुआंती ने ये करवाया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स। उसके बाद है दोस्तों, AB डिविलियर्स का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से रहेगा। और AB डिविलियर्स का देश से पूछ ले तो साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से इसका संबंध रहेगा। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में।
विराट कोहली को क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2018 से। तो करंट अफेयर से तो दोस्तों कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है, पिछले 2-3 साल की करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आप देख सकते हैं। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा था? तो 122वां ये संविधान संशोधन आपका था। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में देखने को ये मिलता है। तो महाराष्ट्र में राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कोल। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल की ओल्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आपके जीएस के जो छात्रों ने भेजे थे। बिल्कुल दोस्तों ऑथेंटिक क्वेश्चन है विद आंसर की। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। ऐसे ही हर रोज़ की शिफ्टों का सोल्यूशन आपके लिए वीडियो में लेकर आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि पल पल की चाहे जो भी इन्फॉर्मेशन हो, क्लासेज वगैरह हो, अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।